हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे। पहले देखेंगे कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, फिर देखेंगे भगवान के 10 अवतार से इसका क्या संबंध है, फिर इन दिनों के बीच तुलना देखेंगे और अंत में निष्कर्ष देखेंगे। दोस्तों, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के भगवान के 10 अवतार से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि वेदों और पुराणों में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का जिक्र हजारों साल पहले कर दिया गया था और इसका एग्जाम्पल भी दिया गया था, जो कि भगवान के 10 अवतार हैं। और ये पूरा क्रम भी, यानी कि पूरा ऑर्डर दिखाया गया था कि किस ऑर्डर में विकास हुआ। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहता है कि जो जीव है वो शुरू से ही ऐसा नहीं है जैसा कि हमें आज दिख रहा है। ठीक है, शुरू में ये सिर्फ जीवन जल में ही था। ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। धीरे धीरे स्थल पर आया और आधुनिक मानव के रूप में जीव ने विकास किया। ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहता है, जिसे हम विकास का सिद्धांत कहते हैं। कि धीरे धीरे प्रकृति उन लोगों को सिलेक्ट करती है जो विकास की राह पर चलते हैं, और जो विकास की राह पर नहीं चलते प्रकृति उन्हें सिलेक्ट नहीं करती है। इसे नेचर सिलेक्शन कहा गया। नेचर सिलेक्शन कहा गया। और जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के प्रतिपादक है उनका नाम चार्ल्स डार्विन है। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बायोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया और इनके काम को आज भी याद किया जाता है। इन्होंने ही नेचर सिलेक्शन के भी बारे में कहा था कि प्रकृति उन लोगों को सिलेक्ट करती है जो विकास की राह पर आगे चलते हैं। इससे पहले कहा जाता था, इसमें एक एग्जाम्पल दिया जाता है दोस्तों, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। कि जो एक लंबे गर्दन वाला जिराफ होता है, वो प्रजाति पहले से विकसित थी। यानी कि बहुत सारी प्रजातियां हैं जिसमें एक प्रजाति थी लंबे गर्दन वाला। और जब चार्ल्स डार्विन आए तब उन्होंने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रजाति पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी जिसका गर्दन लंबा होता था। ये गर्दन जिसका लंबा वाला जिराफ हम कहते हैं, वह विकास के माध्यम से हुआ। यानी कि पहले घास ज़्यादा उगता था तो वो घास खाते थे, इसलिए उनका गर्दन छोटा था। फिर वो पेड़ों की पट्टी खाने लगे, लटक लटक के कूद कूद के, तो उनका गर्दन बड़ा होता गया और धीरे धीरे वो गर्दन बड़ा होता गया, जिससे वो जिराफ बन गए। और जिराफ का गर्दन बड़ा होता है। ये चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जिराफ का गर्दन कैसे बड़ा होता है। ऐसे ही हर जीव शुरू से ही ऐसा नहीं था, बल्कि प्रकृति जैसे परिवर्तित होती है वैसे ही यदि जीव परिवर्तित हो जाए तभी उसका अस्तित्व बचता है, दो अस्तित्व उसका खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस सिद्धांत को वेद और पुराण के सिद्धांत से कैसे जोड़ा जाता है। दोस्तों, भगवान ने 10 अवतार दिए। पहला अवतार था मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म अवतार जिसे कच्छप कहते हैं, तीसरा वाराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण, नौवां बुद्ध,
और 10वां कल की, जो कि भविष्य में लेने वाले हैं। तो ये चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युग में भगवान विष्णु ने ये 10 अवतार लिए हैं। और इसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो मत्स्य अवतार लिए वह जलीय जीवन को दर्शाता है कि पहले जीवन जल में होता था। फिर कूर्म अवतार दिए तो वह दर्शाता है कि धीरे धीरे मानव जल से स्थल पर जाना शुरू किया, जैसा कि कच्छप होते हैं। कच्छप ऐसे जीव होते हैं दोस्तों जो जल में भी रहते हैं और थल पे भी रहते हैं। वराह जो है वह थलीय जीव माने जाते हैं जो स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी यानी कि जो बच्चे पैदा करते हैं, ऐसी थलीय जीव वो माने जाते हैं। नरसिंह यानी कि आधा नर आधा सिंह, यानी कि जब मानव सिंह से आधा मानव की तरह बनना शुरू हुआ, यानी कि आधा जानवर था और आधा मानव, तो इसे हम कहते हैं नरसिंह अवतार। वामन अवतार, जब मानव छोटे छोटे जीवों के रूप में उद्भव हुए, प्रकट हुए। छठा परशुराम अवतार, यानी कि जब मानव हथियारों पे आश्रित हुए, क्योंकि परशुराम के पास परशु रहता था, तरह तरह के हथियार रहते थे उनके पास, उन्हें हथियारों का प्रतीक माना जाता है। हथियारों के प्रतीक यानी कि हथियार रखने वाले देवता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है परशुराम को। फिर आते हैं राम अवतार। राम अवतार में उन्होंने आदर्श जीवन की व्याख्या की, उन्होंने सभ्य जीवन की व्याख्या की। फिर आते हैं कृष्ण। कृष्ण जिन्होंने राजनीति, कूटनीति और अलग अलग कलाओं का मानव जीवन में प्रवेश दिखाया। उस समय माना जाता है कि मानव जीवन नए नए कलाएं सीख रही थी, राजनीति सीख रहा था, कूटनीति सीख रहा था। फिर आते हैं बुद्ध, जिन्होंने आत्मज्ञान और योग का संदेश दिया। फिर लास्ट में आते हैं कल्कि, जो कि भविष्य में लेने वाले हैं। तो ये 10 अवतार आप देख सकते हैं कि ये दर्शाता है कि मानव जीवन कैसे आगे बढ़ा, जैसा कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में दिया गया है। यदि हम तुलना की बात करें तो कई सारे विद्वान मानते हैं, जो पुराणों को सही मानते हैं वो विद्वान मानते हैं कि ये भगवान विष्णु का ऐसा प्रतीक माना जाता है। पुराणों के द्वारा उन्होंने बताया कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से कैसे आज के आधुनिक मानव बने हैं। जबकि कई सारे विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि इन पुराणों में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि जो भगवान के 10 अवतार हैं वो मानव विकास के क्रम को दिखाया जा रहा है या जैविक विकास के क्रम को दिखा रहे हैं। जैविक विकास का क्रम यहाँ पे पुराणों में जिक्र इसका नहीं है, इसलिए हम नहीं मान सकते कि ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक सिद्धांत है या वैज्ञानिक धारणा है। अंततः हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि हो सकता है कि पुराणों में जो बात है वह जैविक विकास के बात से मेल खाता हो, जैसा कि हमें लगता है कि वो मेल भी खा रहा है, लेकिन पुराणों में ऐसा जिक्र नहीं है कि जैविक विकास का क्रम के रूप में भगवान ने ये दिखाया कि कैसे जैविक जीव विकास किए और आज के आधुनिक मानव के रूप में बदले। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पुराण की ये बात पूरी तरीके से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की मेल खाता है, और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत पुराणों में हजारों साल पहले। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप माने कि पुराण थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत पहले ही दे दिया था, या आप ना माने कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत पुराणों में इसका जिक्र नहीं है। लेकिन थोड़े थोड़े से तो लग रहा है कि मेल खाता है। बाकी आप कमेंट में बताएं कि कैसा रहा ये वीडियो, और आप मानते हैं कि नहीं कि पुराण से यह सिद्धांत मेल खाता है कि नहीं, ये आप कमेंट में बताएं।
दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।